राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? ईश्वर कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे। आज हम देवशयनी एकादशी की कथा बताने जा रहे हैं। और देवशयनी एकादशी जो होती है आषाढ़ मास के, जो आषाढ़ का महीना होता है, उसको शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को देव सोने के बाद, जब देव सो जाते हैं तो उसके बाद विवाह आदि शुभ काम नहीं होते, मुंडन छेदन और भी जो भी शुभ काम होते हैं, किसी चीज़ का उद्घाटन वगैरह, ये सब कुछ नहीं होते हैं। और गृह प्रवेश वगैरह भी नहीं होते हैं। और इस एकादशी को व्रत करके भगवान का नया बिछौना बिछाकर भगवान को सजाना चाहिए और रात भर जागरण करके पूजा करनी चाहिए। और इसमें भगवान लक्ष्मी नारायण जो विष्णु भगवान होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और कहते हैं भगवान इसमें योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, चतुर्मास के लिए। तो चतुर्मास के लिए सारे जो शुभ काम होते हैं वो रोक दिए जाते हैं। और देवशयनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। सूर्यवंश में मानधाता नाम के प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्या में राज करते थे। जो मानधाता नाम के सूर्यवंश में थे राजा, वो अयोध्या में राज करते थे। एक समय उनके राज में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ कि इस चिंता में वह राजा वन को चल पड़े। अंगद ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे, हे सप्त ऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगद जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। राजा ने कहा इस प्रकार से ऋषि से, आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, मतलब बतलाओ, अकाल पड़ने का क्या कारण है। राजा ने ऋषि से पूछा कि ये अकाल जो पड़ा है ये किस कारण से हो रहा है। जब राजा कोई सही नहीं होता है प्रजा को तभी दुख मिलता है राजा को। राजा के पापों की सजा प्रजा को मिलती है। और आखिर क्या कारण है, आप हमें दिव्य दृष्टि से अपनी बताइए। अंगद ऋषि बोले कि सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। जो आपके राज्य में जो शूद्र है वो तपस्या कर रहा है, शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, ऋषि ने कहा, और उससे प्रजा सुख पाएगी। लेकिन मानदाता बोले कि मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा, मैं मारूंगा नहीं, मतलब उस शूद्र को। आप इस कष्ट से छूटने का और कोई सुगम उपाय हो तो वो मुझे बतलाइए। तो ऋषिराज बोले कि सुगम उपाय बताता हूँ। तो भोग और मोक्ष की देने वाली देवशयनी एकादशी होती है। और जो देवशयनी एकादशी है इसका विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती है। जो देवशयनी एकादशी होती है उसके प्रभाव से 4 महीने तक वर्षा होती है। और इस एकादशी को इस देवशयनी एकादशी है इसका व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित व्रत किया और कष्ट दूर हो गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। शिव कथा सुनने भर से ही अकाल मृत्यु का जो भय है वो दूर हो जाता है। और राजा जो मतलब राजा से वो ऋषि महात्मा जी कह रहे हैं, आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है। एकादशी के दिन, जो देवशयनी एकादशी है उस दिन तुलसी का बीज जो है गमले में, मतलब जो गमले की मिट्टी होती है उसमें बो दो। और जो मंजरी होती है तुलसी की उसको गमले में बो दो। तो उससे उसको तुलसी का जो बीज बोने से
महान पुण्य प्राप्त होता है। और तुलसी की पवन से भी यम जो यमदूत होते हैं वो भाग जाते हैं, वो भय करते हैं, तो इसलिए वो आते नहीं हैं यमदूत। और जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित होता हो, उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। जो लोग गले में तुलसी माला, जो कंठी माला कही जाती है, तुलसी की माला जो पहनते हैं, तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। और कहते हैं कि उनको यमदूत लेने नहीं आते हैं, स्वयं भगवान लेने आते हैं। उनके भगवान के पार्षद जो होते हैं वो लेने आते हैं। और एकादशी जो होती है वो महान पुण्यमयी होती है। कोई भी एकादशी हो साल की, तो सभी का अपना अपना अलग अलग प्रभाव है। और इस तरह से देवशनि एकादशी का व्रत किया जाता है और उसका इस तरह से प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस तरह से देवशनि एकादशी की कथा पूर्ण हुई। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरि ओम करके कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमको पता चल सके कि आपको हमारी कथा कैसी लगी। और हमारी कथा अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और हम हमारे जो कथा का वीडियो है इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने मित्रों और पारिवारिक जनों के साथ, जिससे कि उनको भी इस कथा की जानकारी प्राप्त हो सके, कि वो भी जान सके कि देवशनि एकादशी की कथा क्या होती है। और इस तरह से आपको अगर हमारा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए। और हमें ये भी बताइए कि आप दुनिया के किस कोने से हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं। और हमारा पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से भगवान सब पर कृपा बनाए रखे और सभी का कल्याण करे, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इस तरह से अब हम भी यहीं पे विश्राम लेते हैं। आगे नई कथा के साथ फिर से मिलते हैं। राधे राधे।